आप जानते हैं दुनिया की दो बड़ी ताकतें ईरान और इसराइल जो आज एक दूसरे से जंग कर रही हैं कभी दोस्त हुआ करते थे। बात 1948 की है जब इसराइल का क़याम अमल में आया तो बेहतर इस्लामी ममालिक ने इसके वजूद को तस्लीम नहीं किया, लेकिन ईरान जो इस वक्त मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की ज़ेर क़यादत था इन चंद मुसलमान ममालिक में शामिल था जिसने इसराइल के वजूद को अमलन तस्लीम किया। 1950 में ईरान ने इसराइल को डिफेक्टो अमली तौर पर तस्लीम करके दोनों ममालिक के दरमियान खुफिया सफारती और तजारती ताल्लुकात कायम किए। अगरचे ईरान ने कानूनी तौर पर कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं किया, लेकिन शाह के दौर में दोनों ममालिक एक दूसरे के करीबी इत्तेहादी बन गए। ईरान इसराइल को खाम तेल फराहम करता जबकि इसराइल ईरान को फौजी तरबियत, इंटेलिजेंस मामलात, ज़राअत और दीगर टेक्निकल शोबों में मदद देता था। ये ताल्लुकात सिर्फ तजारती या सफारतकारी तक महदूद नहीं थे, बल्कि इस दौर में ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक को इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने बराह रास्त तरबियत दी। ईरान और इसराइल के दरमियान ये रिश्ता बुनियादी तौर पर मुश्तरका दुश्मनी यानी अरब कौम परस्त तहरीकों बिलखुसूस मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासर के खिलाफ कायम हुआ था। ईरान एक शिया मुल्क होने के नाते अरब सुन्नी कौम परस्ती का मुखालिफ था और इसराइल भी अरब दुनिया की मुखालफत का सामना कर रहा था, इसलिए दोनों ने मिलकर अरब मुखालफत इत्तेहाद बुनियाद रखा। लेकिन 1969 का साल एक इनकलाबी मोड़ ले आया। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी की क़यादत में ईरानी अवाम ने शाही हुकूमत के खिलाफ एक अजीम इनकलाब बर्पा किया, जिसके नतीजे में शाह ईरान मुल्क से फरार हो गया और एक नई इस्लामी जमहूरिया का क़याम अमल में आया, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया ईरान कहते हैं। इनकलाब के साथ ही ईरान की खारजा पॉलिसी में एक ड्रामाई तब्दीली आई। सबसे पहले इसराइल से तमाम तल्लुकात का खात्मा किया गया। तेहरान में मौजूद इसराइली सफारतखाने को बंद कर दिया गया और इसे फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO के हवाले कर दिया गया। ईरान ने इसराइल को शैताने सगीर और अमेरिका को शैताने अकबर करार दिया और फ़लस्तीन काज को अपनी खारजा पॉलिसी का मरकजी नुक्ता बनाया। इनकलाब के बाद ईरान ने इसराइल के खिलाफ बराह रास्त जंग लड़ने की बजाय एक बिलावास्ता हिकमत अमली अपनाई। ईरान ने लिबनान में मौजूद हिज़्बुल्लाह जैसी शिया मज़हमती तहरीकों को पैदा किया और अस्करी और माली मामलत फराहम की। इस तरह ईरान ने फ़लस्तीनी तंजीमों जैसे हमास और इस्लामी जहाद की भी खुलकर हमायत की। इसराइल ने इन तंजीमों की दहशतगर्द गिरोह करार दिया, लेकिन ईरान ने इन्हें मज़ाहमत कार और मज़लूमों की आवाज़ कहता रहा। ईरान ने शाम, इराक, यमन, लिबनान जैसे ममालिक में इत्तेहादियों को मजबूत करके इसराइल के गिर्द एक मज़ाहमती हल्का कायम कर दिया। वक्त के साथ साथ ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती गई। 2006 में हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग एक अहम मिसाल है। इसमें ईरान की हमायत याफ्ता गिरोह ने इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचाया। इसराइल में जवाब में हिज़्बुल्लाह के साथ साथ शाम में ईरानी अहदाफ को बार बार निशाना बनाया। दोनों ममालिक के दरमियान एक खुफिया जंग शुरू हो गई, जिसमें साइबर हमले, साइंसी शख्सियात का कत्ल और न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले शामिल थे। 2020 में ईरान के जोहरी साइंसदान मोहसन फ़खरी ज़ादा को कत्ल किया गया, जो कि ईरान के लिए एक बहुत गमज़दा बात थी। ईरान ने इल्ज़ाम बराह रास्त इसराइल पर आयद कर दिया। तल्लुकात की कशीदगी का एक और अहम मोड़ अक्टूबर 2023 में आया, जब फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइल पर एक बड़ा हमला किया। इस हमले के बाद इसराइल ने गज़ा पर शदीद बमबारी की। इसके नतीजे में हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और लाखों मुतासिर हुए। ईरान ने हमास की हमायत करते हुए इसे मज़ाहमत करार दिया और इसराइल की जारहियत की सख्त मज़म्मत की। फिर 2024 में ईरान ने पहली बार बराह रास्त इसराइल पर ड्रोन हमले और मिसाइल से हमला किया, जो कि शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइल के हमले का बदला बताया गया। ये तारीख में पहली बार हुआ था कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बराह रास्त फौजी तसादम हुआ। अगरचे इससे पहले दोनों ममालिक ने मुकम्मल जंग से गुरेज किया, लेकिन हालात अभी भी निहायत खतरनाक और नाजुक हैं। आज ईरान और इसराइल का तनाज़ा महज दो ममालिक की दुश्मनी नहीं बल्कि एक वसी नज़रियाती, जोग्राफियाई और सियासी जंग बन चुकी है। एक तरफ ईरान जो कि पूरे मशरिक़ वस्ता में शिया मज़ाहमती ब्लॉक को कायम रखे हुए है और दूसरी तरफ इसराइल जो अमेरिका और मगरबी ममालिक की मदद से खित्ते में अपनी बिलावस्ती कायम करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में ये तसादुम मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन सकता है। आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर मज़ीद ऐसे मालूमाती वीडियो मिलेंगी। शुक्रिया।